यस रेडी स्टार्ट। हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति हिंसा आम बात है विराम। फिर चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक या फिर शाब्दिक विराम। हमारे आसपास स्त्रियों के खिलाफ घटने वाली शारीरिक हिंसा की घटनाओं के प्रति आक्रोश और विरोध आम जनता में आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन स्त्रियों के प्रति होने वाली मानसिक और शाब्दिक हिंसा पर बात नहीं होती है विराम। स्त्री हिंसा का यह स्वरूप स्त्री चेतना को संवेगात्मक स्तर तक प्रभावित करता है विराम। कभी कभी हिंसा का यह स्वरूप इतना बर्बर हो जाता है कि वह आत्मघाती बन जाता है विराम। हमारे आसपास सामान्य व्यक्ति से लेकर उच्च पदस्थ प्रशासनिक, न्यायिक और राजनीतिक महकमों तक में स्त्री के प्रति शाब्दिक हिंसा और उसके चारित्रिक हनन के लिए अशोभनीय भाषा शब्दों का प्रयोग आम बात है विराम, जिस पर कभी बहस होती है तो कहीं मौन विरोध, तो कई बार कुछ लोग उसके पक्ष में भी खड़े दिखाई देते हैं विराम। फिर कुछ समय बाद सब ठंडा होकर गैर जरूरी मुद्दा बनकर दबा दिया जाता है विराम। इतना ही नहीं, राजनीति में सक्रिय कई नेताओं पर महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी और दुर्व्यवहार के मुकदमे दर्ज होते रहते हैं विराम। बावजूद इसके यह स्त्री सुरक्षा और सम्मान पर बहस करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा की पैरोकारी करते देखे जाते हैं विराम पैरा। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आम व्यक्ति से लेकर पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग की भाषा में महिलाओं के प्रति अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां सामान्य हैं विराम। जो राजनीति किसी देश और राष्ट्र की पथ प्रदर्शक होती है, वह भी महिलाओं पर ऐसे हमले करने से गुरेज नहीं करती विराम। भारतीय राजनीति में महिला हिंसा की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए मजबूती से कार्य करने की अपेक्षा इन घटनाओं के लिए पीड़ित को ही दोषी बनाने की मानसिकता मौजूद है विराम पैरा। महिलाओं के खिलाफ होने वाली अपराधों में फप्तियां कसना हो, छेड़छाड़, यौन दुर्व्यवहार या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध ही क्यों न हो, आम लोगों से लेकर नेताओं तक के मुंह से ऐसे बयान सुनने को मिल जाते हैं जिससे उनके सभ्य या संवेदनशील होने पर सवालिया निशान उठता है विराम। कई बयान तो बेहद संवेदनहीन तरीके से पीड़ित महिलाओं या लड़कियों को ही कटघरे में खड़ा करने की मंशा से दिए जाते हैं विराम। ऐसे लोगों और नेताओं के लिए स्त्री के खिलाफ हिंसा और फिर उसकी मृत्यु मायने नहीं रखती है विराम। मायने रखती है तो केवल सत्ता विराम। उन्हें बेटियों
के संस्कार की चिंता होती है, मगर बेटे जो अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनकी कोई फिक्र नहीं विराम। इनकी दृष्टि आज भी स्त्री को मनुष्य नहीं मानती है विराम। शायद यही वजह है कि किसी नेता के मुंह से सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान सुनने को मिल जाते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है विराम पैरा। यह वही समाज है जहां एक मासूम का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाती है तो राजनीतिक पक्ष इस अपराध को गलती बताते हुए महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न की मानसिकता को सार्वजनिक मंच से प्रोत्साहन देता है विराम। न्याय के पैरोकारों द्वारा बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में स्त्रियों के प्रति विभिन्न तरह की टिप्पणियां उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है विराम। कुछ समय पहले एक अहम पद पर रह चुके व्यक्ति ने यौन जरूरतों के अभाव को बलात्कार से जोड़कर जैसे विचार जाहिर किए वह हैरान करने वाला था विराम। उसने यहाँ तक कह डाला कि भारत जैसे रूढ़िवादी देश में यौन संबंध शादी के बाद ही संभव है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है तो बड़ी संख्या में युवाओं की शादी नहीं होगी, क्योंकि कोई लड़की बेरोजगार से शादी नहीं करेगी विराम। ऐसी टिप्पणियां मर्द कुंठाओं और समाज की मानसिक दशा को प्रदर्शित करती हैं विराम।